नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी सबसे बड़ी सियासत की खबर के बारे में, मराठा आरक्षण के नए अपडेट के बारे में। साथ ही जानेंगे बिहार की सियासत में आज क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बताएंगे कि पाकिस्तान में अब कौन सा नया मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मानी आंदोलनकारियों की मांगे। मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया आंदोलन, बोले सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया। बिहार की सियासत में हलचल तेज, आज होगी अहम बैठकें। नीतीश, बीजेपी और लालू अलग अलग करेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का कैंपेन शुरू, पार्टी ने लॉन्च किया अपना थीम सॉन्ग, कहा यह स्लोगन जनता के बीच से आया। पाकिस्तान ने अब यूएन में उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा भारत में मंदिर बनाने के ट्रेंड से भारतीय मुस्लिम समेत पूरे इलाके में शांति को खतरा। इजराइल हमास जंग को लेकर वर्ल्ड कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा फलस्तीनियों की सुरक्षा करे इजराइल, मानवीय सहायता देने की परमिशन दे। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलनकारियों की मांगें मान ली हैं। इसके बाद मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया। मनोज जरांगे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारी अपील मान ली गई है। बता दें कि शुक्रवार को जरांगे ने शिंदे सरकार को आज यानी कि शनिवार सुबह तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आरक्षण का अध्यादेश जारी नहीं किया गया तो वो 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर आंदोलन करेंगे। इसके बाद शिंदे सरकार ने देर रात अध्यादेश का ड्राफ्ट जरांगे के पास भेज दिया। इसमें जरांगे की मांगों का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एक दो दिन में 2020 के फॉर्मूले पर जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, जिसके मद्देनजर आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने आज अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। उधर बिहार बीजेपी और लालू की पार्टी राजद भी अब अहम बैठक करने वाले हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को 2025 तक सीएम बनाए रखना चाहता है, जिसके कई कारण हैं। बिहार बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई है। बिहार बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक आज शाम 4 बजे पटना ऑफिस में होने वाली है। इसमें सभी सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। इसके साथ ही भाजपा ने अपना खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया। गाने के बोल हैं, सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो हम सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि यह स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा कि जनता की भावना को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा कि नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि आज एक विशेष सुनवाई करने जा रहा है। यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 जजों से जुड़ा हुआ है। दरअसल 25 जनवरी को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने उनके उस फैसले पर रोक लगा दी जो फर्जी जांच प्रमाण पत्र के जरिए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने से जुड़े केस में सीबीआई जांच रोकने के लिए आदेश दिया था। वहीं जजों के फैसले पर टकराव का मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार यानी कि 27 जनवरी को विशेष सुनवाई रखी है, जिसे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की बेंच सुनेगी। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और आज की अगली बड़ी खबर यूएन से जुड़ी हुई है। यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब राम मंदिर का मसला बना रहा है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में हुई ओआईसी की बैठक में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाए जाने की आलोचना की। इसके अलावा मुनीर ने यूएन की एक संस्था अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अधिकारी को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि भारत में मंदिर बनाने के ट्रेंड से
न सिर्फ भारतीय मुस्लिम बल्कि पूरे इलाके की शांति को भी खतरा है। पाकिस्तान के राजदूत ने यूएन से इस मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि भारत में इस्लामिक विरासत और अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बचाने की जरूरत है। भारत में बाबरी मस्जिद के बाद कई और मस्जिदों को भी खतरा है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, और जो अगली बड़ी खबर है वो इजराइल और हमास के बीच जंग से जुड़ी हुई है। इजराइल हमास जंग को लेकर वर्ल्ड कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इजराइल से गाजा पट्टी में नरसंहार रोकने की कोशिश और इस मामले पर ठोस उपाय ढूंढने का आदेश दिया। इसके लिए कोर्ट ने इजराइल को 1 महीने का समय दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा है कि इजराइल को गाजा में नरसंहार को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज को रोकना होगा और ऐसा करने वालों को सजा देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंच सके, इसके लिए इजराइल को परमिशन देनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि इजराइल को फलस्तीनियों की सुरक्षा करनी होगी। हालांकि कोर्ट ने गाजा में चल रहे इजराइल के सैन्य अभियान को खत्म करने का आदेश अब तक नहीं दिया है। आज के न्यूज फाइल के इस मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए डेली लाइन के साथ।